नमोस्तु 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 नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो मज्जायाणं नमो संसारणं वंदे तो सर्वसिद्धे दोरमचलमणो अमंगलिं पते मोक्षामि समय पाहुर निर्मो सुद केवली नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचते जिन स्वानुभूति से गिरिमं स्वानुभूति मधिगिरि श्री विमल राजन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती विकलप तो माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। आचार्य कुंद स्वामी की यह दिव्य देशना भरत क्षेत्र के जीवों को साक्षात तीर्थंकर परमात्मा का विरह भुला देने में समर्थ यह अद्भुत वाणी एक एक शब्द कुंदाचार्य देव के अंतर की गहराई से निकला है। हर बात में उनका गहन चिंतन और अनुभव झलकता है। पुण्य पाप अधिकार हम यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। यद्यपि अमृत चंद्राचार्य देव ने कलश लिख करके 2 दिन पहले ही 3 दिन पहले ही इसे शुरू कर दिया, लेकिन असली पुण्य पाप अधिकार तो आज से शुरू होगा। अधिकार शुरू होने के पहले ही जो कलश प्रस्तुत किया उस कलश में यह बात बता दी गई कि ये दोनों चांडालिनी के जुड़वा पुत्रों की तरह है। कैसी दृष्टि होगी सोचो आप। आचार्य देव क्या सोचते होंगे। दोनों को एक समान कह रहे हैं, दोनों को एक शूद्र कह करके पुकार रहे हैं, दोनों को ही चांडाल के बेटे कह करके पुकार रहे हैं। मैंने ऐसे शब्दों के प्रयोग किए। यद्यपि वर्तमान समय में तो देश में प्रतिबद्ध है ये सब चीज़ें, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना, लेकिन प्राचीन काल में जब अस्पर्शित शूद्र की चर्चाएं होती थी, हो सकता है बुजुर्ग लोगों ने देखी हो वो सब दशा कि माने वो सड़क पर से यदि कोई उच्च जाति कुल वाला निकल रहा है तो वो साइड में हो जाया करते थे, जगह दे देते थे। और उनके समान किसे कहा है? पूजन का परिणाम। हे भगवान, कैसी बात कह रहे हो आप। भक्ति का परिणाम। अरे कुछ तो बात कहो। ये बात जच नहीं रही है हमारे को, ये गले नहीं उतरती है बात। देव पूजा का परिणाम, गुरु उपासना का परिणाम, भक्ति का परिणाम, दया दान का परिणाम। अभी गुरुदेव श्री बोल रहे थे, फरमा रहे थे यहाँ कि भाई एक शुद्धोपयोग है और दूसरा अशुद्धोपयोग है, तो ये दया दान का परिणाम शुद्धोपयोग है कि अशुद्धोपयोग है? और हिंसा झूठ चोरी का परिणाम या अशुद्धोपयोग है या शुद्धोपयोग है? बोले हिंसा का परिणाम भी अशुद्धोपयोग और दया दान भक्ति का परिणाम भी अशुद्धोपयोग, दोनों एक ही खाते में। ऐसा ही है भाई, क्या करें। जहाँ शुद्धोपयोग का प्रयोजन होगा वहाँ तो इन सबको एक खाते में रखा जाएगा। दोनों को ही एक समान कहने वाली ये कैसी दृष्टि कुंदाचार्य देव हमारे सामने रख रहे हैं। सड़क पर चलते समय यदि
बरसात के समय में कीचड़ उछल जाए किसी गाड़ी के बगल से निकलने पर और कपड़ों पर गिर जाए तो कपड़े गंदे होते हैं कि नहीं? हो जाते हैं ना। अभी स्वभाव दृष्टि से बात नहीं करना, अभी तो वर्तमान पर्याय की ही बात कर रहा हूँ। तो कपड़े गंदे होते हैं ना, मलिन हो जाते हैं। और भोजन करते समय यदि सब्जी गिर जाए तो कपड़े गंदे होते हैं या नहीं? हम सब्जी को और कीचड़ को एक जैसा कह रहे हैं क्या? अच्छा चलो, सब्जी गिरने पर तो गंदे हो गए, बादाम का हलवा गिरे, क्या? शुद्ध बादाम, प्योर बादाम का हलवा है, कपड़ों पर गिर गया, कपड़े गंदे कहलाएंगे या नहीं? कैसे गंदे होंगे भाई साहब, क्या बात कर रहे हो आप? वैसे ही गंदे जैसे वो कीचड़ से गंदे थे। बादाम का हलवा गिरा है, थोड़ी देर तो रहने दो। इतना महंगा है, सोले का है, नहा धो करके बनाया है, बहुत पवित्र परिणामों से बनाया है। इतना अच्छा बादाम का हलवा यदि गिरे तो आपका कुर्ता, आपके कपड़े ये गंदे कहलाएंगे कि उसे लगे रहने दोगे? और यदि 2 कदम आगे चल करके बात करूं, उद्घाटन होना है ना अपने चित्रों का, अनावरण होना है, और पंडित जी हमारे अशोक जी नन्हे भैया क्या ये अनावरण कराने के पहले कराएंगे, वो स्वस्तिक चिन्ह बनाओ हमारा साथी केसर से, और गलती से वो किसी का टक्कर लगी और वो केसर की प्याली कुर्ते पर गिर गई। ये क्या किया? ये क्या किया भाई? इतनी पवित्र केसर, जैसे पवित्र माना जाता है, जिसको मस्तक पर तिलक लगाएंगे, जिसको पूजा में भी पवित्र माना जा रहा है, हर दृष्टि से पवित्र देखा जा रहा है, वो पवित्र केसर भी यदि आपके कपड़ों पर गिरती है तब भी आपके कपड़े कैसे हैं? मलिन हुए हैं। क्या बात कर रहे हो? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ वो कीचड़, कहाँ बादाम का हलवा और कहाँ मंदिर में प्रयोग ली जाने वाली ये पवित्र केसर, और आप सबको एक समान कह रहे हो कि हाँ भाई, कपड़ों की स्वाभाविक पवित्रता का तो स्खलन तीनों ही चीजों में एक समान हुआ है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये केसर गिर गई तो कोई बात नहीं, अरे ज्यादा यदि गिर जाए तो आप कुर्ते को रिजेक्ट कर दो कि अरे तो अब पहनने का ही नहीं रहा। थोड़ा बहुत लग जाए ना, लग जाता है, थोड़ा बहुत हाथों पर लग जाता है, अनेक बार होता है ऐसा, यार खराब हो गया ये। किसकी खराबी है ये? बस ये देखने वाली दृष्टि ये कुंदकुंदाचार्य देव ने यहाँ प्रदान की है। वो दृष्टि हमारे को चाहिए। वो दृष्टि यदि हमारे पास में है तो फिर ये भेद नहीं, यहाँ भेद पर दृष्टि नहीं है, यहाँ तो कपड़े की मलिनता पर दृष्टि है। ड्राई क्लीन के लिए जाएगा भाई साहब, धुलने के लिए जाएगा भाई साहब, तुरंत धो लो, नहीं अभी तो धुल जाएगा। कोई कहते हैं पानी मत लगाना, पहले इससे धो लेना। क्यों धोना चाह रहे हैं आप उसको? क्योंकि गंदगी है, वो रखने लायक नहीं है। ये कह रहे हैं जो पुण्य परिणाम है, ये जो शुभ भाव है, ये जो मंद कषाय का भाव है, ये जो पूजन भक्ति का भाव है, ये भी आत्मा के शुद्ध स्वभाव का मल है, ये मलिनता है। पाप वाला मल भले ही गंदे कीचड़ की तरह हो और ये शुभ भाव वाला मल भले ही केसर की तरह हो या बादाम के हलवे की तरह हो, लेकिन शुद्ध वस्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो दोनों ही। आपकी दृष्टि किस पर है? यहाँ तो उस दृष्टि की बात कर रहे हैं, यहाँ तो वो दिखाना चाह रहे हैं। आप यदि अंतर जानना चाहेंगे तो अमृत चंद्राचार्य देव अंतर भी बतलाएंगे, लेकिन अंतर बतलाना प्रयोजन भूत नहीं है। अरे ये बतलाने की जरूरत है कि हिंसा पाप है और अहिंसा पुण्य है, ये बतलाने की जरूरत है क्या? तो दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है। झूठ बोलना पाप है, घर के नीचे, यहाँ भी चलता है क्या? अब ये कहने की जरूरत है, ये बात बताने की जरूरत है। प्रवचन में बैठ करके कुंदकुंदाचार्य देव भी यदि यही बातें बतलाते कि हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, कुशील व्यभिचार का सेवन मत करो,
यदि यही बातें समय सार में लिखनी होती तो फिर दुनिया में चलने वाली बातें और समय सार में क्या अंतर रह जाता। ये बातें तो जन जन बोलता है। ये बातें तो आप सड़क पर चलते हुए किसी सब्जी वाले से पूछोगे, ठेले वाले से पूछोगे, तो वो भी ये कहेगा कि चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसमें क्या दम है? ये बातें समझाने के लिए प्रवचन सभाओं की जरूरत है कि चोरी मत करो। ये बातें समझाने के लिए प्रवचनों की जरूरत है या आगम की जरूरत है। ये अध्यात्म ग्रंथ इसलिए हैं भाई, ये तो वो सूक्ष्म बातें बतलाने के लिए है जो बातें कभी सुनी नहीं है, जो बातें कुछ अटपटी सी लगती है, जिन बातों का निर्णय करना जरूरी है। तर्क युक्ति की कसौटी पर कस करके यदि आप देखेंगे तो दोहू माई दौड़े धूप, पुण्य का परिणाम हो या पाप का परिणाम हो। 100 नंबर के कलश में ये बात कह दी। कल जो कलश पढ़ा था अपन ने 101 नंबर के कलश में, दोहू माई दौड़े धूप, दोहू कर्म बंध रूप, याते ज्ञानवंत नहीं को अभिला क्यों है। अरे ज्ञानी जीव दोनों में से एक की भी अभिलाषा नहीं करता। जैसे पाप को हे समझता है ऐसे ही पुण्य को भी हे समझता है। जैसे अशुभ भावों को हे समझता है उसी प्रकार शुभ भावों को भी हे समझता है। दो में से एक को भी यदि वो भला समझने लग जावे तो इसका मतलब ये है उसे स्वच्छ कपड़े की पहचान नहीं है, ऐसा नादान हो जाएगा वो। शुद्ध आत्मा की जिसे खबर नहीं है वे इसी तरह की बातें करते हैं। आश्रव है ना, हमने चर्चा की थी एक आध दिन आपसे पहले। आश्रव और बंध ये दोनों पूरे ही छोड़ने लायक है ना, या आधे छोड़ने लायक है? पूरे ही छोड़ने लायक है। बंद कैसे अच्छा हो सकता है आगे चल करके कहेंगे। शायद मैं 1-2 दिन बाद में कहाँ चर्चा चलेगी अपनी चैत्यालय में, तब गाथा पढ़ेंगे यदि वो अवसर आ गया तो। एक आध गाथा आ गई है, 146 नंबर गाथा है कलश के बाद, यहाँ तो नहीं होगी। देखो क्या लिखा है यहाँ, जो बातें कही जा रही है। आप ये जो शुभ और अशुभ के परिणाम हैं, इन दोनों परिणामों को एक रूप अनुभव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इसके संबंध में कुंद कुंदाचार्य देव का क्या कहना है। 145 नंबर गाथा समय सार ग्रंथाधिराज। मूल गाथा से बात करें अपन, बिना गाथा की भी चर्चा 10-15 दिन कर सकता हूँ पुण्य पाप के संदर्भ में, लेकिन आचार्यों के वचनों की बात ही कुछ और है। मूल कथन है, मूल शब्द हैं, सब मिलकर के बोलेंगे। आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं? ठीक है, तो सब मिलकर के बोलें जरा। कम्मम सुहम सुशीलम सुह कम्मम चावि जान सुशीलम कहतम होदि सुशीलम जम संसारम पवे से दी। पद्यानुवाद भी लिखा है नीचे। सुशील है शुभ कर्म और अशुभ कर्म कुशील है, संसार के हेतु वे कैसे कहें कि सुशील है। कौन है भाई साहब सुशील? कौन है यहाँ? सुशील है क्या कोई? है सुशील जी? आपका नाम लिखा है कुंद कुंदाचार्य देव। शुभ कर्म तो सुशील हैं, कम्मम असुहम कुशीलम। प्राकृत की गाथा क्या कह रही है? मूल गाथा, मूल शब्द क्या बोल रहे हैं? कम्मम असुहम, सुहम नहीं, इसका संधि विच्छेद करते ही कम्मम असुहम, अ निकलेगा वहां से। कुशीलम, अशुभ कर्म तो कुशील हैं और शुभ कम्मम, शुभ कर्म कैसे हैं? चावि जान है सुशीलम। शुभ कर्म को सुशील जानना चाहिए, एक को कुशील जानना चाहिए। पाप कर्म तो कुशील है और शुभ कर्म सुशील है। लेकिन अब दूसरी लाइन में प्रश्न खड़ा कर रहे हैं आचार्य देव, कह रहे हैं कहतम होदि सुशीलम। कहतम कैसे होंगे वो? होदी होंगे, होते हैं। सुशीलम सुशील कैसे कहें? जम संसारम पवे सेदी,
जो संसार में ही हमें प्रवेश कराते हैं, जो संसार में ही रुलाते हैं, जो संसार के ही कारण हो, हम उन्हें कैसे सुशील कहें। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। एक व्यक्ति डाकू के वेश में आया और एक व्यक्ति सज्जन के वेश में लूटने के लिए आया। तो जो सज्जन के वेश में लूटने के लिए आया वो हमारे मन को भा गया, लेकिन आचार्य देव कह रहे हैं, अरे नादान, तू उसे वेश भिन्न होने के कारण पहचान नहीं पाया। क्या था तो उसी का भाई, उसी का जुड़वा भाई था, थे तो दोनों ही ठग। क्या अच्छे वेश में आए थे, धोखा देने के लिए आए थे, तुम्हें गलत फहमी हो गई है। देखिए नीचे पद्यानुवाद में इसी बात को सरल शब्दों में लिख दिया है। सुशील है शुभ कर्म और अशुभ कर्म कुशील है। संसार के है तुम्हें कैसे करेंगे सुशील है। सुशील और कुशील, क्या सुशील माने पुण्य और कुशील माने पाप। सुशील माने अच्छा और कुशील माने बुरा। पाप बुरा है और पुण्य भला है, ये बात कुंद कुंदाचार्य देव पहले स्थापन कर रहे हैं पहली लाइन में। माने पाप कर्म कुशील है, ये तो सब जन कहते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। और पुण्य कर्म सुशील है, ये बात भी कहते हैं, हमने कह दिया यहाँ। लेकिन अब प्रश्न हमारे चित्त में खड़ा हो रहा है, अब ये जो पाप कर्म को कुशील कहा, उसके संबंध में तो कुंद कुंदाचार्य देव ने सेकंड लाइन में नो कमेंट्स। पहली लाइन में क्या लिखा? पाप कर्म कुशील हैं और पुण्य कर्म सुशील हैं। अब सेकंड लाइन में आकर के कह रहे हैं, वो जो आधी लाइन कही थी ना कि पाप कुशील हैं, नो कमेंट, बोले वो तो बराबर है, वो तो ठीक है। हमें तो प्रश्न खड़ा हो रहा है पुण्य को लेकर। पुण्य को लेकर ये प्रश्न खड़ा हो रहा है कि तुम इसे भला भला कह रहे हो, लेकिन ये तो संसार का ही हेतु है भाई। ये तो संसार में ही रुलाने वाला है, ये तो संसार में ही परिभ्रमण कराने वाला है। कहतम होदी सुशीलम, कैसे उसको सुशील कहें? संसार के हैं हेतु वे, कैसे कहें? माने कहा नहीं जा रहा है हमसे। बोल तो दिया हमने ऊपर की लाइन में, शुभ कर्म सुशील है, कह तो दिया, लेकिन कहें तो कैसे कहें? महाराज कह तो दिया आपने, कह तो दिया हमने जबान से, लेकिन हमारा मन, हमारा दिल इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है। हम इसे भला कैसे कहें? ये अच्छा नहीं है ये। अरे भाई, पाप करके आप नरक में चले जाएंगे, त्रियंच गति में चले जाएंगे, और पुण्य करके स्वर्ग में चले जाएंगे। मोक्ष तो दोनों से नहीं है। और हमने कही थी ये दोनों ऐसे जुड़वा भाई हैं, ऐसे साथ में रहते हैं, एक के साथ में दूसरा ऐसा अभिन्न रहता है। ये पैर दोनों पैरों की तरह है अपने, जो अपने दोनों पैर है ना, चलते समय एक पैर आगे होता है, दूसरा पीछे रह गया। जो पीछे रह गया उसे पीछे रह जाने का गम नहीं है, और आगे वाले को आगे बढ़ जाने का अभिमान नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि पीछे वाला आगे आने वाला है, आगे वाला पीछे रह जाने वाला है। ऐसा ही होना है निरंतर। पुण्य के बाद में पाप और पाप के बाद में पुण्य का उदय इस संसार दशा में चलता ही रहता है। थोड़े समय के लिए यदि पुण्य का उदय आ गया, स्वर्गादिक की प्राप्ति भी हो गई, तो फिर थोड़े समय बाद में क्या होगा? आ जाओ वापस नीचे। कितने समय रहेंगे? अनुकूलताएं कितने समय तक रहेगी? आखिर में अनुकूलताएं भी फिर वापस प्रतिकूलताओं में बदलेंगी ही ना। इसलिए कोई व्यक्ति स्वर्ग के लालच में यदि पुण्य करे तो समझ लेना कि वो पाप को ही चाह रहा है। अच्छा, एक बात बतलाऊं आपको, देवगति के जीव नियम से देवगति में नहीं जाते हैं। जानते हैं ना आप लोग? क्या नारकी जीव नियम से नरक गति में दोबारा नहीं जाते। नेक्स्ट भव की बात कर रहे हैं। इसका मतलब वो नारकी जीव इतना पाप नहीं कर सकते कि दोबारा नरक में जाएं,
और स्वर्ग के जीव कितना भी वहां समूह शरण में चले जाएं दिव्य ध्वनि सुनने के लिए, तो भी इतना पुण्य नहीं कर सकते कि दोबारा उन्हें स्वर्ग या देवगति की प्राप्ति हो जाए। अब उल्टा है मामला, स्वर्ग के देवों को नीचे उतरना पड़ेगा, वो नीचे गिरेंगे और नारकी नीचे से ऊपर चढ़ेंगे। बोलो कौन भला है भाई साहब? नीचे गिरने वाला कि ऊपर चढ़ने वाला? क्या कहें हम। देवगति के जीवों को नीचे ही गिरना है, नारकियों को नियम से ऊपर ही चढ़ना है। लेकिन इन चढ़ने और उतरने में कुछ दम नहीं है। ये चढ़ना और उतरना तो इस संसार दशा में चलता ही रहता है। ये दोनों ही संसार के हेतु हैं, इसलिए कैसे कहें हम कि ये सुशील हैं। देखिए कितना सुंदर लिखा है, अशुभ कर्म कुशील हैं और शुभ कर्म सुशील हैं, ऐसा तुम जानते हो। किंतु ये तो तुम जानते हो कि साहब आप ये कहो ना कि पुण्य भला है पाप बुरा है, ये तो तुम जानते ही हो। जो तुम जानते हो वो कहने के लिए हमें जयपुर से बुलाया है क्या तुमने? कि नहीं पंडित जी थोड़ा बहुत तो आप पुण्य की भी अच्छी बात कहो, आखिर पाप से तो भला ही है, पाप से तो अच्छा ही है। तो हमें ये कहने के लिए बुलाया है क्या जो तुम जानते हो? जो बात जगत जन जानते नहीं है और जो बात कुंदाचार्य देव के अनुभव में आ रही है उसे बतलाना यहाँ मूल प्रयोजन है। भैया हमें तो संसार के ही कारण दिखाई दे रहे हैं। अरे अनंत बार स्वर्ग में जाकर के आया है, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेविक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना लेश मात्र भी सुख नहीं मिला। लेश मात्र भी सुख, रंच मात्र भी कुछ तो मिल गया होगा वहां, ग्रेवेकों में चला गया। अनंत बार ये जीव ग्रेवेकों में जाकर के लौट करके आ गया, कोरा का कोरा आ गया, कुछ नहीं हुआ। निज आत्म ज्ञान बिना लेश मात्र भी सुख की प्राप्ति नहीं हुई। दो जगह प्रयोग किया दौलत राम जी ने, एक चौथी ढाल में एक पांचवी ढाल में। पांचवी ढाल में 13 नंबर का छंद है, वहां लिखा है अंतिम ग्रैव्यकलों की हद, पायो अनंत विरया पद, पर सम्यक ज्ञान न लाधो दुर्लभ निज में। क्या लिख दिया? अंतिम ग्रैव्यकलों की हद, हद है वो अंतिम ग्रैव्यक की, अनंत बार गया है वहां तक। अंतिम ग्रैव्यकलों की हद और पायो अनंत विरया पद, अनंत बार प्राप्त किया है। और ये चौथी ढाल के अंदर कह दिया जो अभी लाइन कही, मुनिव्रत धार अनंत बार। कभी कभी जब ये चर्चा चलती है तो आपके समझ में आती है कि अनंत बार गया है, लगता है आपको? अनंत बार मनुष्य जन्म ही दुर्लभ, फिर मनुष्य जन्म लेने के बाद में जैन कुल दुर्लभ, कितनी बार मनुष्य बना होगा, फिर उनमें से कितनी कम बार जैन कुल में जन्म लिया होगा, और जितनी बार जैन कुल में जन्म लिया होगा तब हर बार तो दिगंबर संत नहीं बना होगा, और कितनी बार दिगंबर संत बना और कह रहे हैं कि उसमें भी हर बार ग्रेवेक में थोड़ी न गया होगा, और फिर भी कह रहे हैं कि अनंत बार ग्रेवेकों में चला गया। अतुल जी गले उतरती है बात? फिर कैसे बात कर रहे हैं? ये तो जच नहीं रही है। कैसे होगा? यदि अनंत बार यदि वो ग्रेवेक में चला गया और बिना मुनि बने तो जा नहीं सकता है, तो फिर इसका मतलब मुनि कितनी बार बना होगा? क्योंकि मुनि बनकर के स्वर्ग में भी तो गया होगा, 16 स्वर्गों में भी तो अनेक स्थानों पर जन्म लिया होगा, तो मुनि कितनी बार बना होगा? और मुनि इतनी बार बना है तो जैन कुल में कितनी बार जन्म लिया होगा? जैन कुल में इतनी बार जन्म लिया है तो फिर ये जीव मनुष्य कितनी बार बना होगा? और मनुष्यों के तो भाव लिमिटेड मिलते हैं, तो ये कैसे संभव है? ये सब बातें समझ में आ रही है क्या बात? तो नहीं जच रही है हमारे को। बोलो किसी के पास कोई बात हो तो बतलाओ। क्या कहें अरुण जी, भाई साहब, मोदी जी, कि कैसे जचेगी ये बात? बोले भाई साहब काल का आपको भरोसा नहीं है, काल कितना है। ये अनंत 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 आप बोलते जाओ ना, अनंत अनंत पूरी जिंदगी भर अभी शुरू करके,
और सिर्फ अनंत 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 बोलते रहो, इतना अनंत काल, तो भी वो भूतकाल की तुलना में अंश मात्र ही बोलने में आएगा। इतना अनंत काल बीता है। पंच परावर्तनों को स्वीकार करते हो कि नहीं? इसी प्रकरण को समझाने के लिए बतला रहा हूं आपको। पंच परावर्तनों में एक भव परावर्तन नाम का परावर्तन है। मैं तर्क युक्ति से सिद्ध करता हूं। देखो, आप द्रव्यानुयोग के समय सार की चर्चा के बीच में थोड़ी करणानुयोग की बात कहता हूं। पंच परावर्तनों में एक भव परावर्तन नाम का उसका चौथा भेद है। द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन और पांचवा है भाव परावर्तन। ये जो भव परावर्तन है, इस भव परावर्तन के 4 भेद हैं। मनुष्य भव परावर्तन, तिर्यंच भव परावर्तन, नरक भव परावर्तन और देव भव परावर्तन। और जानते हैं आप ये कैसे पूरे होते हैं? बस 1 मिनट में पूरी करता हूँ, बात थोड़ा धैर्य से समझना है कैसे पूरे होते हैं ये। जैसे मनुष्य भव परावर्तन की चर्चा करें तो मनुष्यों की मिनिमम आयु कितनी है? बोलो, कितना? एक समय कितना है? 48 मिनट तो नहीं, लेकिन अंतर मुहूर्त कहेंगे, है ना? यथा योग्य अंतर मुहूर्त। और वो अंतर मुहूर्त सेकंड के भी 25वें हिस्से बराबर भी हो सकता है, क्योंकि अपर्याप्तक मनुष्य भी है ना, लब्ध अपर्याप्तक है, श्वास के 18वें भाग आयु है। 1 सेकंड में लगभग 24-25 बार जन्म मरण होता है अपर्याप्तक जीवों का। मिनिमम आयु इतनी। उस मिनिमम आयु से लेकर मैक्सिमम आयु तक प्रत्येक समय की आयु लेकर इस जीव का जन्म मरण होवे तो एक मनुष्य भव परावर्तन कहलाता है। और जितनी मिनिमम आयु है उसमें जितने समय हैं उतनी बार तो वो मिनिमम आयु को लेकर के जन्म लेवे। नहीं समझ में आई? देखो वापस बोलता हूँ, धैर्य से समझना थोड़ा सा। प्रदीप जी साहब, क्या थोड़ा धैर्य से समझना क्या कह रहे हैं। मनुष्यों की मिनिमम आयु, अब जितनी मनुष्यों की मिनिमम आयु है अंतर मुहूर्त, अब अंतर मुहूर्त में जितने समय हैं उतनी बार तो अंतर मुहूर्त की आयु लेकर के जन्मे। कितने समय हैं? बोले असंख्यात। असंख्यात बार तो ये अंतर मुहूर्त की आयु लेकर के जन्मे। लगातार नहीं, फिर कभी जन्मेगा, फिर कभी जन्मेगा, मिला करके अनंत बार, असंख्यात बार वो हो जाएगा। अनंत नहीं, असंख्यात है। अच्छा, असंख्यात बार तो वो हो गया। फिर अंतर मुहूर्त प्लस 1 समय की आयु लेकर के मनुष्य बने। फिर अंतर मुहूर्त 2 समय की आयु लेकर मनुष्य बने। फिर अंतर मुहूर्त 3 समय की आयु लेकर के मनुष्य बने। फिर अंतर मुहूर्त 4 समय की आयु लेकर के मनुष्य बने। अंतर मुहूर्त 5 समय की आयु, अंतर मुहूर्त 6 समय की आयु, अंतर मुहूर्त 7 समय की आयु, अंतर मुहूर्त 8 समय की आयु, ऐसे बढ़ते 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 कितनी? 3 पल्ले तक। 1 कोटि पूर्व कर्म भूमि में है, 3 पल्ले भोग भूमि में है। तो भोग भूमि की उत्कृष्ट आयु मनुष्य जीवन की 3 पल्ले है। अंतर मुहूर्त से लेकर एक एक समय बढ़ाते हुए, अरे 5 मिनट की आयु हो गई, फिर 5 मिनट 1 समय की आयु, फिर 5 मिनट 2 समय की आयु, 5 मिनट 3 समय की आयु। आपको अंदाजा है कैसे मनुष्य जीवन बिताए हैं? कितने मनुष्य भाव धारण किए हैं? आज हम लंबे चौड़े दिखाई दे रहे हैं, 25-50 साल के, 60, 70, 80 साल की उम्र हो गई है। हमने अनंत भाव तो ऐसे बिताए हैं विकास भैया, ऐसे अनंत भाव हमने बिताए हैं जिसमें गर्भ में आकर के मर गया अनंत बार, और गर्भ में आया था तो गर्भ में, जिसके गर्भ में आया था उसे और परिवारजनों को पता ही नहीं लगा था। महीने 15 दिन का गर्भ में न होवे तब तक पता ही नहीं लगे भाई साहब। अंतर मुहूर्त की आयु लेकर के, 1 दिन की आयु लेकर के, 1 दिन 1 समय की आयु लेकर के, 1 दिन 2 समय की आयु लेकर के, 1 दिन 5 समय, 1 दिन 15 समय, 1 दिन 25 समय की आयु लेकर के अनंत भाव हमने बिताए हैं। और कितना लंबा काल, 3 पल्ले की आयु तक जब ये सर्कल पूरा होगा मनुष्यों का, ये मनुष्य भाव परावर्तन होगा। काल अनंत है, अनंत बार हमने मनुष्य भाव धारण किया है। चलो और उल्टा चलो, उल्टा क्या करें, उधर चलो देवगति की तरफ। देव भाव परावर्तन किसका नाम है? देवों की मिनिमम आयु से लेकर मिथ्या दृष्टि के योग्य
मैक्सिमम आयु तक प्रत्येक समय की आयु लेकर ये जीव जन्मे मरे तो देव भाव परावर्तन पूरा होगा। ये कैसा है देव भाव परावर्तन? देवों की मिनिमम आयु कितनी है? कितनी है? ये मनुष्यों की इतनी सुनकर के सांप सूंघ गया क्या? क्या हुआ? नाश्ता तो करके आए हैं, बोलो कितनी है? 10,000 वर्ष। इसका मतलब 10,000 वर्ष की मिनिमम आयु लेकर कितनी बार? 10,000 वर्ष में जितने समय हैं, ओहो 10,000 वर्ष में कितने समय गायक? 10,000 वर्ष में कितने समय? असंख्यात समय होंगे 10,000 वर्ष में भी। 10,000 वर्ष में जितने समय हैं उतने समय के उतनी बार 10,000 वर्ष की आयु लेकर के जन्मा देवगति में। फिर 10,000 वर्ष प्लस एक समय की आयु लेकर के देवगति में जन्मा। 10,000 वर्ष प्लस 2 समय की आयु लेकर 10,000 3 समय, 10,000 4 समय, 10,000 वर्ष 5 समय, ऐसे बढ़ते बढ़ते असंख्यात समय हो जाएं तो 10,000 वर्ष 1 सेकंड, 10,000 वर्ष 1 सेकंड 1 समय, 10,000 वर्ष 1 सेकंड 2 समय, ऐसे बढ़ते बढ़ते 10,000 वर्ष 2 सेकंड, फिर 10,000 वर्ष 1 मिनट, बढ़ाते जाओ, फिर 10,000 वर्ष 1 महीना, 10,000 वर्ष 1 महीना, 1 दिन, 1 घंटा और 1 सेकंड, फिर 1 समय, फिर एक एक समय बढ़ करके कहाँ जाएंगे भाई साहब? ऐसे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक? 31 सागर की आयु तक। नहीं 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 33 नहीं भाई, कि अभी मैं गलत कहूँगा, भरोसा तो रखो। माना कि देवों की आयु 33 सागर की है, उत्कृष्ट आयु, लेकिन 31 सागर से ज्यादा आयु वाले 1-2 भाव में मोक्ष चले जाते हैं। 33 सागर की आयु वाले सर्वार सिद्धि वाले देव तो वहां से मरे, मनुष्य बन के मोक्ष चले जाते हैं। हमें तो अभी तो भाव परावर्तन देखना है ना। इसलिए कहां तक? 31 सागर की आयु लेकर के 9वें ग्रह व्यक्ति तक जन्म लेवे, और कितनी एक एक समय बढ़ाते हुए। अब ये समझना 22 सागर एक समय की आयु पहले ग्रहव्यक की है। क्या कहा? पहले ग्रहव्यक की मिनिमम आयु 22 सागर एक समय की है। 22 सागर 16वें स्वर्ग की आयु है। 16वें स्वर्ग तक जाने वाले गृहस्थ होते हैं। मुनियों की जो मर्यादा, मुनि बने बिना कोई भी 16 स्वर्ग से ऊपर नहीं जाता। क्या कहा? कोई भी जीव मुनिव्रत अंगीकार किए बिना 16 स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकता। नन्हे भैया, 16 स्वर्ग से ऊपर जाने वाला नियम से नग्न दिगंबर पीछी कमंडलधारी 28 मूल गुणों का पालन करने वाला संत ही होगा जो 16 स्वर्ग से ऊपर जाएगा। 16 स्वर्ग से ऊपर ग्रहवेकों में माने 22 सागर एक समय की आयु, 22 सागर 2 समय की आयु लेकर पहले ग्रहवेक में, 22 सागर 3 समय, 22 सागर 4 समय, 22 सागर 5 समय, बढ़ते बढ़ते 31 सागर माने 22 सागर से लेकर 31 सागर, इन 9 सागर में जितने समय होंगे उतनी बार ग्रहवेकों में जन्म लिए बिना ये भव परावर्तन पूरा नहीं हो सकता। एक सागर में अनंत समय है क्या? 2000 सागर पूरा होना संभव है क्या? कैसे होगा 2000 सागर में? हम कह रहे हैं कितने लंबे काल की बात कर रहे हैं और आप 2000 सागर की तरफ पर्याय में बतला रहे हैं, तो कैसे होगा? ये तो भाई साहब अभी तो अब मैं वो दुर्लभता का प्रकरण नहीं है अपना। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 32 नंबर पेज पढ़िए आप। 32 नंबर पेज पर टोडरमल जी साहब कहते हैं एक इंद्रिय पर्याय में उत्कृष्ट काल परिभ्रमण का कितना है? बोलो सतपथ में भाग लेने वाले हैं? असंख्यात पुद्गल परावर्तन। मालूम है आपको वो प्रकरण ऐसा है 32 नंबर पेज का। आप उस 32 नंबर पेज का वो प्रकरण का प्रवचन सुनना, हमारा अभी तो इतना समय नहीं है, सब नंबर वाइज डले हुए हैं सारे प्रवचन, पेज नंबर सहित हैं। 422 प्रवचन है मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर। आप ग्रंथ खोलें और रोजाना नियमित लाइन टू लाइन पढ़ते रहें, ऐसे हैं, बड़ा मजा आएगा। 32 नंबर पेज पर जो प्रकरण दिया है, घंटे भर चर्चा की होगी, 2 मिनट बतलाता हूँ सिर्फ यहाँ, सिर्फ भाव भाषण के लिए बात कहता हूँ। ये जीव पृथ्वी जलादिक के अंदर चला जाए
पृथ्वी जलादिक में, या समझ लो वहाँ से नित्य निगोद से निकला, इतर निगोद में आया, वहाँ से या यहाँ से मर करके हम एकेंद्री में चले गए, ऐसा मानिए। कोई जीव मर करके एकेंद्री में चला गया, एकेंद्री में यदि वो जीव इतर निगोद में चला गया तो इतर निगोद का उत्कृष्ट काल कहा है 2.5 पुद्गल परावर्तन। कितना काल है? 2.5 पुद्गल परावर्तन। अभी पुद्गल परावर्तन यदि समझना हो तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक का ही पेज नंबर 63 खोलना पड़ेगा, पहली लाइन ऊपर। 62 नंबर पेज की लास्ट लाइन में कुछ 2 शब्द दिए हैं और 63 नंबर पेज की ऊपर पहली लाइन पर लिखा है पुद्गल परावर्तन का काल इतना बड़ा काल होता है। पुद्गल परावर्तन का काल इतना बड़ा काल होता है कि जिसके अनंतवें भाग में अनंत सागर बीत जाते हैं। क्या कहा? रिपीट कर सकते हैं क्या? पुद्गल परावर्तन का काल इतना बड़ा काल है कि उसके अनंतवें भाग में, समझ में आई कुछ बात? एक पुद्गल परावर्तन की बात कह रहे हैं, भाव भाषण नहीं हुआ अभी। अनंत सागर एक बार, अनंत सागर दूसरी बार, अनंत सागर तीसरी बार, अनंत सागर चौथी बार, अनंत सागर 5वीं बार, ऐसे अनंत सागर एक बार, फिर अनंत सागर दूसरी बार, फिर अनंत सागर तीसरी बार, ऐसे अनंत सागर अनंत बार बीत जाएं, एक पुद्गल परावर्तन होता है। क्या क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हो भाई साहब? क्या दिमाग के बाहर है बातें। और सागर क्या है? सागर नहीं समझाना अभी। सागर में बैठ के सागर क्या समझाएंगे? क्या सागर समझाने की जरूरत थोड़ी नहीं सागर वालों को। एक पुद्गल परावर्तन, अनंतवें भाग में, एक हिस्से में अनंत सागर, दूसरे हिस्से में अनंत सागर, तीसरे हिस्से में अनंत सागर, अनंत सागर अनंत बार पूरे हो जाएं, एक पुद्गल परावर्तन है। और कितना उत्कृष्ट काल कहा, इतर निगोद में यदि गलती से चले गए तो बोले 2.5 पुद्गल परावर्तन। 2.5 पुद्गल परावर्तन का काल। वही बात नहीं, 2.5 तो है, सुनो तो सही। वहां से यदि वापस निकले, अभी त्रस का चांस नहीं है मंगेला जी, अभी त्रस का चांस नहीं है वहां से निकल करके। अभी यदि पृथ्वी जलादिक में आ गया, स्थावरों में जन्म लिया उसने, इतर निगोद से निकलकर, वहां का उत्कृष्ट काल पृथ्वी कायिक में 22,000 वर्ष, जल कायिक में 7,000 वर्ष, अग्नि कायिक में उत्कृष्ट 3 दिन, वायु कायिक में 3,000 वर्ष, वनस्पति कायिक में 10,000 वर्ष। ये काल व्यतीत करता रहे, पृथ्वी से जल, जल से पृथ्वी, अग्नि वायु पृथ्वी, इनमें भटकता रहे तो कितना 10 नहीं असंख्यात कल्प काल कहा है। कहां पे? इतर में नहीं गया, त्रस नहीं बना। पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति में ही, पृथ्वी जल अग्नि वायु प्रत्येक वनस्पति में ही ये जीव घूमता रहा, पृथ्वी से जल, जल से पृथ्वी, अग्नि में ही। तो कितना काल? असंख्यात कल्प काल। हे भगवान, कल्प काल कितना बड़ा है? 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है। असंख्यात कल्प काल तक ये जीव पृथ्वी जलादिक में घूमता रहे, फिर तो निकल जाएगा कि नहीं, अभी यहां से मर करके फिर इतर निगोद में दोबारा चला जाए। और 2.5 पुद्गल परावर्तन, 2.5 पुद्गल परावर्तन, फिर इतर निगोद में, और वहां से निकला हो पृथ्वी जलादिक में, पृथ्वी जलादिक में असंख्यात कल्प काल, वहां से दोबारा इतर निगोद में, वहां 2.5 पुद्गल परावर्तन, और इतर निगोद से निकल करके पृथ्वी जलादिक में, वहां असंख्यात कल्प काल, और वहां से निकल करके फिर इतर निगोद में 2.5 पुद्गल परावर्तन, और 2.5 पुद्गल परावर्तन बाद में फिर पृथ्वी जलादिक में असंख्यात कल्प काल, फिर इतर निगोद में, और फिर पृथ्वी जलादिक में, फिर इतर निगोद में, त्रस पर्याय की प्राप्ति नहीं होवे असंख्यात पुद्गल परावर्तन तक। क्या हो रहा है? चल क्या रहा है? एक समय की भूल की सजा है। कैसा अपराध है अखिलेश जी? अब कदाचित त्रस हो गया, मान लो, इसलिए कहा है दुर्लभ लही जो चिंतामणि।
अब कदाचित ये जीव त्रस भी हो गया और त्रस होकर के लट चींटी आदि हुआ और किसी ने चलाई यहां से गुड नाइट क्या, और मान लीजिए वो चल करके फिर एक इंद्री में चला गया, फिर काल अनंत अरे दुख का घन छाएगा, यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा। अभी 10 लक्षण के बाद इस भजन पर की चर्चा मैंने, एक प्रवचन है इस भजन पर। कितना ये अवसर यदि चूक गया भाई साहब, महाभाग्य से अवसर मिल गया है, चलो अब ऐसे में भी इतना लंबा काल बिताने के बाद भी अभी ये जीव मनुष्य बन गया और फिर दोबारा मनुष्य भाव छूटने के बाद में फिर इतना लंबा काल बिताने के बाद फिर कभी मनुष्य बन गया, फिर इतना लंबा काल बिताने के बाद में फिर कभी मनुष्य बन गया। अभी ऐसे मनुष्य भाव धारण करते करते भी अनंत बार मनुष्य हो गया और अनंत बार ये जीव देवगति में चला गया और उसमें अनंत बार ये जीव ग्रैविको में चला गया, क्योंकि अनादि काल से लेकर आज तक ये जीव परिभ्रमण करता आ रहा है। कितने भाव आपको वो जो मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रैविक उपजायो, उसका भाव भाषण ख्याल में आया या नहीं? मेरा कहना यह था कि 22 सागर से लेकर 31 सागर तक की आयु वाले ग्रैविकों में जन्म लेते हैं। विपुल भाई, 22 सागर से लेकर 33 सागर तक की आयु वाले जो देव हैं वो ग्रैविकों में जन्म लेते हैं। और 22 सागर से 33 सागर के समय बनाओ, माने 9 सागर के, 9 सागर में जितने समय होंगे उतने समय या उतनी बार ये जीव ग्रैविक में यदि नहीं जावे तो देव भव परावर्तन कैसे पूरा हो? अब भाव परावर्तन पूरा नहीं होगा तो उससे अनंत गुना बड़ा तो भाव परावर्तन है। अनंत बार पंच परावर्तन किए हैं भाई, अनंत बार पंच परावर्तन किए, रुलता रहा है संसार में, अंत नहीं आया है। क्या होगा ये शुभ भाव करके? संसार में ही तो भटक रहा है, संसार में ही तो भटक रहा है भाई साहब। संसार में दुख है या नहीं? बहुत पहले मैं ऐसी बात कहा करता था, बहुत पहले की बात कर रहा हूं मैं, 90, 92, 95 की बात कर रहा हूं मैं ये बात तर्क देता था जब पढ़ाता था, क्लास लेता था, प्रवचन करता था, तब ये कहता था कि भाई संसार में सुख है क्या? ये साल संसार में तो सुख नहीं है, तो देवगति संसार के बाहर है क्या? तो देवगति संसार में ही है ना। जब संसार में सुख नहीं है तो देवगति में सुख कैसे हो सकता है? यदि संसार में सुख नहीं है तो आपका ये शुभ भाव और आपका ये पुण्य भाव ये संसार में ही तो रुलाने वाला है, ये संसार से बाहर करा देने में तो समर्थ नहीं है। कैसे कहें कि सुशील है, कैसे कहें कि ये अच्छा है, कैसे कहें कि ये भला है? इस पुण्य को भला यदि आप देख रहे हो तो आपको इस संसार की भयानकता समझ में नहीं आ रही है। ये तो उन ठगों की तरह है जो व्यक्ति आपको थोड़ा बहुत लॉलीपॉप का लालच देकर के किडनैप करके ले जाने वाला है, ऐसा है। थोड़ा टॉफी चॉकलेट का लालच दिया 4 साल के बच्चे को सड़क पर घूमते हुए, खेलते हुए, स्कूल से बाहर निकलते हुए, और वो बच्चा उस लालच में फंस गया और फिर आया बच्चा तो चल अब तेरे से भीख मंगवाएंगे, हाथ पांव काट देंगे तेरे, ले जाएंगे तेरे को। ये ऐसे ऐसे रखड़ने वाला है ये पुण्य। कितने समय के लिए पुण्य? कितने समय के लिए? अनंत काल में क्षण मात्र के लिए आता है, थोड़े समय के लिए, क्योंकि कितनी सी है ये दशा, फिर तो एकेंद्रीय दशा है। बहुभाग तो इसका पाप में ही बीतता है, पाप के फल में ही बीतता है। हाँ, अंतर्मूर्त के अंदर अंदर वो पुण्य पाप कर्म जो बदलता है वो बदलता रहेगा, लेकिन तो भी बहुभाग इसका पाप में ही बीतता है। हमें समझ में नहीं आ रही है ये अवसर यदि चला गया तो हम कहाँ जाएंगे और क्या होगा। थोड़े से पुण्य के प्रभाव में, पूजन भक्ति के प्रभाव में, दया दान व्रत शील आदि के प्रभाव में आकर के यदि हम संतुष्ट हो गए, इस संतुष्टि के लिए बहुत खतरनाक शब्द के प्रयोग किए हैं 79 नंबर गाथा की टीका में, प्रवचन सार 79 नंबर गाथा की टीका में। 80वीं गाथा तो बहुत बार सुनी है।
जो जानदी अरहंतम दवत्त गुणत्त पज्जयते हिम सो जानदी अप्पाणम मोह खलु जादि तस्य लयम। 80 तो बहुत बार सुनी है, 79 नंबर गाथा भी बहुत महत्वपूर्ण है। चत्ता पावारंभम समुत्थिदो वासुहम्य चरियम्य न जहदि जदि मोहादि न लहदि सो अपगम शुद्धम। अरे भाई क्या कह रही है वो गाथा? 79 प्रवचन सार की गाथा की बात कर रहा हूं। वो गाथा, मूल गाथा ये कह रही है कि समस्त पापारंभ का त्याग कर देने पर भी और पूरी तरह से 100% शुभाचरण में प्रयुक्त हो जाने पर भी जो जीव अपने आत्मा की अनुभूति नहीं करता है, वो जीव संसार में परिभ्रमण करने वाला है, उसे शुद्ध आत्मा की उपलब्धि नहीं होती है। जो जीव मोह को नहीं छोड़ता है, दर्शन मोह नहीं छोड़ा, बाकी तो सब छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, शुभ भाव भी कदाचित शुभ भाव में भी रहें तो भी वे वंदनीय हैं, लेकिन यहाँ तो अभी अशुभ का ही ठिकाना नहीं दिखता है, शुभ भी नहीं दिखता है ना जीवन में। ऐसी हालत दिखाई देती है समाज में, देखो चारों तरफ तो अभी तो शुभ भाव भी नहीं दिख रहा है, यहाँ तो शुभ को भी हे कहा जा रहा है। तो पंडित जी जब समाज में शुभ भी नहीं दिख रहा है तो आप कम से कम शुभ की ही प्रेरणा दे दो। क्यों साहब? ऐसा कहते हैं लोग हमसे। यहाँ से उठने के बाद में भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात आएगी कि साहब पाप और पुण्य में से अभी तो क्या करें, देखो शुद्धोपयोग तो हो नहीं रहा है, तो भी शुभ, अब तो शुभ ही की कहो ना। लोग पंडित जी मंदिर नहीं आ रहे हैं, लोग दर्शन करने के लिए नहीं आ रहे हैं, लोग पूजन करने के लिए नहीं आ रहे हैं, लोग स्वाध्याय में नहीं आ रहे हैं। आप कम से कम इनकी तो प्रेरणा दो। अभी आप कहोगे कि ये धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है, पाप के समान कहोगे तो मंदिर तो पहले ही खाली पड़ रहे हैं और खाली हो जाएंगे। कोरोना के बाद में लोगों की आदत ही छूट गई मंदिर आने की। और लोगों से कहो कि प्रवचन सुनने नहीं, हम तो लाइव ऑनलाइन सुन लेते हैं। अच्छा हो गया, ऑनलाइन सुन लेते हैं, तो क्या सुनते हो तुम ऑनलाइन में? कुछ नहीं सुन सकते। तो ऑनलाइन वालों को भी कह रहा हूं क्या? सच में जो फिजिकल जो सामने प्रभावना होती है, आराधना होती है, जो सुनना होता है, वो नहीं हो सकता है क्या? ये तो उसका सब्स्टिट्यूट है, कोई बात नहीं। हमारे पास में डायरेक्ट अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, हमने सुन लिया। और मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि सभी ऑनलाइन वाले ख़राब होंगे। बहुत सारे हमारे ऐसे साधर्मी भी मिलते हैं जो सब काम धाम बंद करके और ग्रंथ खोल करके सामने बैठते हैं और बहुत निर्मल परिणामों से, भावों से उन बातों को सुनते हैं। उनकी तो अनुमोदना कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मंदिर तो आओ। मंदिर आना ही छोड़ दिया आपने, और फिर कह दिया इसमें धर्म नहीं है, इसमें धर्म नहीं है, तो और सब छुट्टी हो गई। कैसे काम होगा? तो पंडित जी आपको उपदेश देना चाहिए, मंदिर आओ, स्वाध्याय करो, क्या ये सब उपदेश देना चाहिए कि भाई साहब मंदिर आने और स्वाध्याय करने के लिए प्रेरणा तो देंगे, लेकिन वो प्रेरणा देते देते ये कहेंगे कि ये जो तुम कर रहे हो ये धर्म नहीं है। यहाँ बुलाएंगे आपको, आपके घर निमंत्रण भेजेंगे और आपको आयोजन में आने के लिए कहेंगे, लेकिन यहाँ बुला करके क्या कहेंगे? क्या मैं ये सुनने के लिए बुलाया था कि ये 5 दिन से आ रहे हैं, ये धर्म नहीं है? कि हाँ यही सुनना है क्या? अनंत काल हो गया, आज तक कभी ये बात सुनी नहीं है हमने। चौथी गाथा दोबारा पढ़ो, क्या दुर्लभता बतलाई है। ये शुद्ध आत्म तत्व की चर्चा इस जीव ने कभी सुनी नहीं है, इसके परिचय में नहीं आई है, इसके अनुभव में नहीं आई है। ये माल ही कुछ अलग प्रकार का है जो इस बाउंड्री के बाहर मिलना दुर्लभ है। पूरे भाव सागर में घूम लो आप, कितने भी सागर में घूमो, किसी भी सागर में के पास चले जाओ, कहीं भी कहीं आपको नहीं मिलेगा ये माल। ये तो कितने भव सागर में भटकते भटकते अनंत काल बिता दिया भाई साहब। ये अनंत काल बीत जाए, कान में पड़ना दुर्लभ है। ये कौन कहे, किसकी हिम्मत है ये बात कहने की? ये तो हमारे महाप्रताप से, पुण्य प्रताप से ये गुरुदेव श्री का इस धरती पर अवतरण हो गया और उन्होंने बातें खोल करके बता दी।
सच में ये बातें ग्रंथ में तिजोरियों में बंद पड़ी थी, ऐसे अलमारियों के अंदर दर्शन की विषय वस्तु बनी हुई थी, हाथ जोड़ते थे, अर्घ चढ़ाते थे इनके। ये बातें समय सार में, और कोई एकाध विद्वान इन समय सार की बातों को पढ़ता भी था तो समाज में बोलता नहीं था कि नहीं पढ़ ली बस, हाँ रख दो, बंद करके रख दो, बताओ मत ये बातें किसी को। ऐसा ऐसा चलता था। कौन बतलाए? मंदिर आने वालों को ये बतलाओ कि तुम्हारा मंदिर आना धर्म नहीं है और ये पाप जैसा है, जूते मारेंगे तुम्हारे को। ये तो आज ये गुरुदेव श्री के प्रभाव से ऐसी सभा मिल गई, ऐसे लोग मिल गए, सुनने वाले धैर्य से सुन रहे हैं इतने वर्षों से, तब जाकर के ये माहौल बनते बनते बनाए। ये कुंद कुंदाचार्य देव के द्वारा कही गई बातें, और बीच बीच में किया ज्ञानियों ने ये सब कार्य। कुंद कुंदाचार्य देव के बाद में अमृत चंद्राचार्य देव, योगेंदु देव, योगसार की गाथाएं, ऐसी गाथाएं हैं योगसार की। योगसार की 71 नंबर गाथा पढ़ो आप, यही बात मिलेगी आपको। हर पाप को सारा जगत ही बोलता यह पाप है, पर कोई विरला बुध कहे कि पुण्य भी तो पाप। मैं नहीं कह रहा हूं, योगेंदु देव की गाथा पढ़ करके सुनाइए। 71 नंबर गाथा है योगेंदु देव की, योगसार की, खोल करके देखना। प्रवचन सार 77 नंबर गाथा खोल करके देखना, इन ग्रंथों को खोल करके देखो। पुण्य पाप में अंतर नहीं है, जो न माने बात ये, संसार सागर में भ्रमे, मदमोह से आच्छिन्न वे। पुण्य पाप में अंतर नहीं है, गाथाएं खोल खोल करके तो देखो, ग्रंथ उठा करके तो देखो। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आचार्य देव क्या कह रहे हैं? पूजाएं खोल खोल करके देखो, पूजाओं के अंदर मिलेगा आपको 300 वर्ष पुरानी, 400 वर्ष पुरानी जो पूजाएं मिल रही है, भूधरदास जी की पूजाओं के अंदर मिल जाएगा, ध्यानत राय जी की पूजाओं के अंदर मिल जाएगा, पंचमेरु की पूजाओं में मिल जाएगा, नंदीश्वर की पूजा में आपको ऐसी पंक्तियां मिल जाएगी, पुण्य पाप की समानता वाली बातें मिल जाएगी। अब 200-300 साल पहले, और फिर भी आपको ये बातें स्वीकार नहीं हो रही है। भैया आगम यदि स्वीकार नहीं हो रहा है तो फिर हम क्या कहें? ये बातें तो आगम की बातें हैं, ये बातें तो शास्त्रों की बातें हैं, स्वीकार करनी ही पड़ेगी आपको। आज स्वीकार करें चाहे कल स्वीकार करें, लेकिन स्वीकार तो करनी ही पड़ेगी। कोई व्यक्ति इन बातों को सुन करके यदि ऐसा कहे कि भैया यदि दोनों एक समान हैं तो फिर घर में बैठो चाहे मंदिर में बैठो, क्या फर्क पड़ता है? पूजन में बैठो चाहे दुकान पे बैठो, एक समान है। ग्रंथ पढ़ो चाहे न्यूज़पेपर पढ़ो, एक समान है। तो ठीक है, दोनों ही छोड़ने लायक है ना पंडित जी? दोनों छोड़ने लायक है ना? कि हाँ साहब दोनों छोड़ने लायक है, तो फिर ठीक है, आज से मंदिर आना छोड़ देते हैं। दोनों ही छोड़ने हैं। जब दोनों ही छोड़ने लायक है और दोनों ही छोड़ने हैं तो फिर हम ये छोड़ देते हैं ना, वो भी छूट जाएगा, घर गृहस्थी दुकानदारी भी छूटेगी, लेकिन पहले स्वाध्याय छोड़ देते हैं हम। भाई गलत फहमी में हो आप। छोड़ने योग्य दोनों हैं, लेकिन दोनों के छूटने का क्रम है। छोड़ने योग्य दोनों हैं, ये श्रद्धान पहले होता है, और छूटने का क्रम यह है कि पहले पाप रूप प्रवर्तन छूटता है, फिर ये शुभ रूप प्रवर्तन भी स्वयं छूट जाता है। आपको घर से निकलना है ना आदित्य जी साहब, घर से निकलना है 3-4 दिन के लिए, मान लो यात्रा पर जाना है, जयपुर आना है, शिविर में बहुत सालों से नहीं आए आप, क्या तो घर बंद करके आओगे कि नहीं? ताला लगेगा घर पे, ताला बंद होगा, दरवाजे बंद होंगे कि हाँ, और लाइट पंखे बंद होंगे अंदर, हाँ दोनों ही बंद होंगे ना, दोनों बंद होंगे। अब दोनों में से यदि आपने पहले ताला बंद कर दिया तो क्या होगा कि लाइट पंखे कभी बंद नहीं हो पाएंगे। क्या कहा भाई अभिषेक? दोनों छोड़ने लायक है ना अमित जी? जब दोनों ही छोड़ने, दोनों ही बंद करने लायक, बंद दोनों ही करना है, लाइट भी बंद करनी है, स्विच भी बंद करने हैं अंदर के, और बाहर दरवाजा भी बंद करना है, दोनों बंद करने लायक है। दोनों में से पहले किसे बंद करना? जब दोनों ही करने लायक है तो कोई भी कर दो। तुमने यदि गलती से पहले दरवाजे बंद कर दिए क्या, तो लाइट पंखे बंद नहीं होंगे, फिर उनका स्विच तो अंदर रह गया। तो क्रम यही है कि पहले अंदर के स्विच बंद होंगे और फिर बाद में बोले वो तो बंद कर दिए, अब ये क्या दरवाजे बंद करेंगे क्या अपन? फिर लक्ष्मी कैसे आएगी अंदर? दिवाली के दिन लोग दरवाजे खुले रख करके सोते हैं, बिल्ली आनी चाहिए।
ऐसी मान्यता चलती है, उसे लक्ष्मी का रूप मानते हैं। दरवाजे खुले छोड़ के चले जाएंगे आप, दोनों ही छोड़ने लायक है, दोनों ही बंद करने लायक है, लेकिन गहराई से समझना। टोडरमल जी साहब ने ऐसा तर्क दिया, अरे भाई उपदेश तो ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है, तो यदि उल्टा नीचे गिरेगा तो इसमें उपदेश दाता का तो दोष है नहीं। हमने यहाँ शुभ को हे बतलाया, हमने यहाँ पुण्य को हे बतलाया, हमने यहाँ पुण्य पाप दोनों को समान बतलाया, तो हम तो शुद्धोपयोग की दृष्टि कराने के लिए ये बात कह रहे थे, हम तो ऊपर चढ़ने के लिए बात कह रहे थे, हम तो गुणस्थान चढ़ने के लिए बात ये कह रहे थे, और तुम यदि उल्टा नीचे गिरोगे तो इसमें हमारा तो कोई दोष है नहीं। उपदेश तो ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है। जहां जिस स्थान पर आप देखिए वो अप्रतिक्रमण वाली जो गाथाएं हैं, 306 307 नंबर गाथाएं, प्रतिक्रमण आदि को विष कुंभ कहकर के पुकारा है, वहां भी यही तर्क दिया अमृत चंद्राचार्य देव ने, अरे भाई तुम क्यों नीचे जाते हो? जहां प्रतिक्रमण को ही विष कुंभ कहकर के पुकारा है, वहां अप्रतिक्रमण को अच्छा कैसे कह सकते? ऐसी बातें कही है, ग्रंथ खोले नहीं, पढ़े नहीं, सुने नहीं, और सिर्फ ऐसा ही जय जयकार लगाने से ही कल्याण मान लेवे, ऐसा समझ लेवे कि किसी का आशीर्वाद मिल जाएगा तो हमारा निहाल हो जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है। अरे किसी की बात क्या करें, साक्षात तीर्थंकर परमात्माओं की शरण में जाकर के भी उनके चरण धोकर के पीने पर भी किसी जीव को आज तक निर्वाण की प्राप्ति नहीं। मुक्ति है ये, मुक्ति। मुक्ति का अर्थ जानते हो आप? आपको यदि ऐसे लगता है कि किसी के आशीर्वाद से और किसी की कृपा से मुक्ति हो जाएगी, तो आपने मुक्ति शब्द का अर्थ ही नहीं समझा। मुक्ति माने स्वाधीनता, मुक्ति का अर्थ तो स्वाधीनता है ना, मोक्ष माने तो स्वतंत्रता है ना, और आपने समझ लिया कि इनके आशीर्वाद से मुक्ति मिल गई तो वो उनके अधीन हो गया। मुक्ति कहाँ हुई? मुक्ति माने यदि स्वाधीनता है तो किसी के आशीर्वाद से नहीं हो सकती, किसी का उपकार नहीं हो सकता मुक्ति प्राप्त करने में। किसी बातें ये लिखी है, एक एक बात इतनी गजब की है, इन गाथाओं को पढ़ें। देखो क्या समय तो हो गया अपना, गाथा देखो जरा, मूल गाथा और उसका अर्थ वापस याद कीजिए इस गाथा को। सुशील है शुभ कर्म और अशुभ कर्म कुशील है, संसार के कैसे कहें कि सुशील है। जिन्हें संसार में रहना नहीं है, जिन्हें संसार में उलझना नहीं है, जिन्हें संसार में फंसना नहीं है, वे संसार के कारणों में क्यों उलझेंगे, क्यों अटकेंगे, ये बतलाइए। हमें रहना नहीं है ना, हमारा लक्ष्य ऊंचा है, हमारा प्रयोजन ऊपर का है। जिसका प्रयोजन ऊपर है, जिसका लक्ष्य ऊंचा है, वो छोटी मोटी बातों में अटका नहीं करते हैं। जिन्हें लंबी दूरी पर जाना होता है ना, वे छोटी छोटी सी बातों में अटकते नहीं, नहीं तो वो लंबा रास्ता जो है वो कट नहीं पाएगा, वो पार नहीं कर पाएंगे आप। अशुभ कर्म कुशील हैं, अनुवाद लिखा है इसका, अनुवाद पढ़ के पूरी करते हैं बात। अशुभ कर्म कुशील हैं और शुभ कर्म सुशील हैं, ऐसा तुम जानते हो। सब जानते हैं ये बात, तुम जानते हो ये बात। तो अब जो नहीं जानते हो वो बात कहने की भावना, मानो ये प्रतिज्ञा ले रहे हैं इस 145 नंबर गाथा में, इस पूरे अधिकार में क्या बात कहेंगे। यहाँ तो अभी भूमिका बनाई है, ये पूरी घुटाई होनी है इसी पूरे अधिकार में। अभी चलेगा 15-20 दिन, महीना भर चलेगा ये अधिकार अपना। अभी यहाँ चले चाहे नहीं चले, सागर से बाहर निकलना है ना, तो सागर से बाहर निकल करके क्या होगी, यही चर्चा चलेगी। पुण्य पाप दोनों समान हैं। ये कह रहे हैं ये तो तुम जानते हो, किंतु जो जीवों को संसार में प्रवेश कराए वे सुशील कैसे हो सकते हैं। जो जीव को संसार समुद्र में डुबोए वो भले कैसे हो सकते हैं। जो संसार के दुखों में इस जीव को अटकाने वाले हों उन्हें हम भला कैसे कह सकते हैं। जो हमारे दुर्घटना में कारण बने, जो हमारे नरक निगोद में कारण बने, अरे स्वर्ग में भी कारण बन गया, कोई बात नहीं, ये जीव स्वर्ग की तरफ घुमा करके निगोद में ले गया, लेकिन फाइनली तो निगोद में ले जाना है। ये पुण्य क्या करेगा बतलाइए। इधर से ले गया यहाँ ऊपर, और ऊपर ले जा करके यहाँ से घुमाया और घुमा करके फिर
उसको अच्छा लग रहा है, यहाँ अच्छा अच्छा दिख रहा है, दिख तो अच्छा रहा है, और ले जाना उसको वही है। फाइनली देखो, दो ही हेडक्वार्टर हैं भाई साहब इस जीव के। या तो ये जीव सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाए अनंत काल तक, या फिर निगोद में अनंत काल बिताए। बीच में तो ये टेम्परेरी घूमने के लिए आता है क्या। फाइनली तो इसको या तो निगोद में रहेगा या फिर सिद्धालय में रहेगा। अब निर्णय हमारे हाथ में है, सिद्धालय में रहना है कि निगोद में रहना है, कि नहीं नहीं हमें तो स्वर्ग में जाना है, कि भैया स्वर्ग तो टेम्परेरी जगह है, देख लेना क्या करना है। आपको यदि स्वर्ग पसंद आ रहा है तो फाइनली निगोद जाने की तैयारी हो रही है। इन सब बातों को हम गहराई से समझकर उनके श्रद्धा के लेवल पर उतारें अपने अंतर में। इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूं। अविनाशी स्वरूप, एक सूचना देनी है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप। जो लोग लाइव सुन रहे हैं उनके लिए सूचना है कि कल हमारा कार्यक्रम 8:15 बजे शुरू हो जाएगा। प्रवचन तो वही 9:15, 9, 20, 25 पर जो समय रहता है उसी समय पर रहेगा, लेकिन सुबह कार्यक्रम 8:15 बजे यहाँ से लाइव शुरू हो जाएगा। और प्रातःकालीन सभा में ही हम कल रत्नकरण श्रावकाचार्य की शुरुआत कर देंगे, और शाम को पुनः माने सुबह की सभा में रत्नकरण श्रावकाचार्य का उद्घाटन कर देंगे। भले ही परिचयात्मक चर्चा करें, आचार्य देव की चर्चा करें, जो भी जैसा भी भाव बनेगा। और शाम से कल से रत्नकरण श्रावकाचार्य शुरू होने वाला है। शुभ कर्म और अशुभ कर्म, सुशील और कुशील की आपने चर्चा सुनी। और पटरी साहब ने तो भाव परिवर्तन का इतना जबरदस्त विस्तृत इतने छोटे से कम समय में सुना दिया। तो ये तो हमें नहीं पता कि हमारा कितना इसके पहले काल बीत गया, लेकिन यहाँ बैठा एक व्यक्ति का ये निश्चय है कि अब